हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज स्टॉक मार्केट में सभी जगह नेगेटिविटी फैला हुआ है। सभी लोग ये मान रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, नेगेटिविटी फैला हुआ है, क्रैश हो चुका है। सभी लोग ये मान रहे हैं और वो अपने पोर्टफोलियो को बेचकर निकल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर की तरफ से सबसे बड़ी भूल वहीं पर है, क्योंकि एक सफल इन्वेस्टर वही हो सकता है जो कि स्टॉक मार्केट में घुसने के पहले नियम का पालन करे। मीन्स स्टॉक मार्केट नियमों से चलता है, न कि इमोशन से। इमोशन का कोई स्थान नहीं है स्टॉक मार्केट में। इसलिए कुछ नियम हैं जिसको पालन कीजिएगा, कभी नुकसान नहीं होगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि समय पर इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी इन्वेस्टर्स को नियम का पालन करना चाहिए। मीन्स अगर जो इन्वेस्टर्स नियम इन शर्तों को नहीं मानते हैं वो कभी भी इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कुछ नियम है जो कि इसमें यहाँ पर चर्चा मैं करूँगा। पहला नियम है डोंट फॉलो द क्राउड। यहाँ पर वॉरेन बफेट जो कि मशहूर अमेरिकन इन्वेस्टर्स एंड व्यवसायी थे, जिनका कहना था कि ट्राई टू बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मीन्स सभी लोग जब मार्केट में जब माल को खरीद रहे हैं तब वो आपको चिंता होना चाहिए। आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आपको चिंता होना चाहिए। और जब सभी कोई फेयरफुल हैं, मीन्स डरे हुए हैं, उस समय आपको ग्रीडी होना चाहिए। उनका ये कहना था। इसलिए मार्केट में जब क्रैश आता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी का खोजना चाहिए। स्टॉक में स्पेशलाइज्ड स्टॉक जो प्रॉपर रिसर्च करके आप रखें हैं उसमें अपॉर्चुनिटी खोजिए कि वो बाई करने लायक है कि नहीं। बाई करने लायक है तो उसको ग्रैब्स कीजिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और जब सभी कोई ग्रीडी है, खरीद रहा है, बेचने वाला कोई नहीं है, उस समय आप पीसफुल आप बैठे रहें। क्योंकि अननेसेसरी कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है, मार्केट भी हाई की ओर जा रहा है, उस समय घुसना, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरा है टेक इन्फॉर्म डिसीजंस। मीन्स आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है। किसी भी स्टॉक को बाई करने के पहले प्रॉपर प्लानिंग करना है कि किस स्टॉक में मुझे घुसना सही रहेगा। उसका प्रॉपर रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, बाई करने के बाद उसको टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट ओनली बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड। मीन्स वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप जानते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर कंपनी के बारे में जानते नहीं है, वो कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, फिर भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वहीं पर धोखा खाते हैं। इसलिए वैसे कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें आपको प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ गोदरेज, इंडियन कंपनी गोदरेज जो है, इसमें इनका मार्केट में बहुत सारे सामान अवेलेबल हैं। आप मॉल में भी जाइएगा तो बहुत सारे सामान अवेलेबल हैं। तो गोदरेज कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसका रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में जानते हैं। इसलिए इसी तरह के बहुत सारे कंपनी, इंडियन कंपनी है जो कि जिसमें प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी है। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की किसमें कैपेबिलिटी है, ये आपको प्रॉपर रिसर्च एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप जानते हैं। चौथा है कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मीन्स मार्केट को आपको टाइम नहीं देना है। मार्केट तो अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केट से दूर रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि मार्केट गिर गया, बेच के निकल गए, और गिर रहा है, बेच के निकल रहे हैं। ये नहीं। आपको बढ़िया स्टॉक अगर अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, आपको नीचे के प्राइस में मिल रहा है, तो उसे ग्रैब्स कीजिए। इसलिए आप एक प्रॉपर
रिसर्च कीजिए, आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए जिसके तहत उसको बाई कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर 10% का फॉल होता है तो उसे ग्रैप्स कीजिए, ये सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अच्छे कंपनी सस्ते वैल्यूएशन में बहुत कम ही चांस है कि मिलते हैं, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें। इन्वेस्टर को एक क्लेवर माइंड एंड शार्प माइंड जरूर रखना पड़ेगा मार्केट में अगर एंट्री लिए हैं तो। छठा है टेम ऑन योर इमोशन, मीन्स इमोशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर शेयर मार्केट में एंट्री लिए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इमोशन पर कंट्रोल रखिए। क्योंकि मार्केट में जो पैसा आप लगाए हैं तो मार्केट अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता है कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस तक नीचे जाएगा, किस प्राइस तक ऊपर जाएगा। इसलिए आपको इमोशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप टाइम टू टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट से दूर रहिए। गोल, आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मीन्स जिस मार्केट में घुसे हैं, किस टाइम होरिजन के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्या आपका 20 ईयर्स के लिए है, 10 ईयर्स के लिए, उसका क्या आपका टाइम होरिजन है, क्या आपका गोल है। मीन्स किसी को हाउस बनाना है, किसी को प्रॉपर्टी बाई करना है, तो एक प्रॉपर उसको किसी भी कैपिटल को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर समय देना पड़ेगा। मार्केट का काम है, शॉर्ट पीरियड में मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में। इसलिए आपको खुद डिसीजन लेना है कि हमको कहाँ पर बेचना है। क्योंकि आप अगर लॉन्ग हॉरिजन के में घुसे हैं तो आप उसको होल्ड कीजिए, होल्ड स्टडी से आप चल सकते हैं। अगेन, अवॉइड हाई फीस एंड टैक्सेस। वैसे स्टॉक्स, वैसे म्यूचुअल फंड, वैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट आइटम से दूर रहें जिसमें आपका हाई फीस एंड टैक्सेस इन्वॉल्व है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट किए क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर आप हाई फीसेस एंड टैक्सेस देकर उसमें घुसे हैं तो फिर क्यों? उसमें तो आपको अर्निंग बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको टैक्सेस एंड फीस कम देना है। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना है। मॉडरेट इन्वेस्टर जो कि जिसका उम्र 40 साल से ऊपर है, उनके लिए है 10 से 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। मीन्स उसका एलोकेशन जो है स्मॉल कैप में रखना है, और 30 से 40% का एलोकेशन मिड कैप में रखना है, और 50 से 60% एलोकेशन लार्ज कैप में आपको रखना है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 20 से 30% का एलोकेशन स्मॉल कैप में रखना है, 40 से 50% का एलोकेशन मिड कैप में रखना है, तो 30% से 40% का एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक में रखना है। अगर आपको ये पोर्शन मैंने समझ में नहीं आया तो इसे पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि कितना का एलोकेशन आपके अपने स्टॉक में रखना है। इसलिए क्या होता है कि किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क एंड फैक्टर को जानते हुए आप कैटेगराइज कीजिए। अपने कैपिटल को किस किस स्टॉक में करना है, कितने कितने का एलोकेशन करना है, तो आप कैटेगराइज करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये जो मैंने बताया इसी सिस्टम से कीजिएगा तो कभी आपको नुकसान नहीं हो। क्योंकि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपका स्टॉक मार्केट क्रैश भी करता है, गिरता भी है, तो आपके पोर्टफोलियो पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसलिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। अगेन, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहें। बीच बीच में अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए, किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकालना है, किसे उसके जगह पर स्थान देना है। तो ये सब आपको बीच बीच में रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल, किसी का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है कि वो कंपनी का आज के समय में पोजीशन कैसा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है, किसको अपने उसके जगह पर रिप्लेस करना है। तो ये सब देखना पड़ेगा। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। ओनली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मीन्स आपका हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। मशहूर वारन बफेट का भी कहना था यही
कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए या फॉर एवर कीजिए। उनका बेस्ट फेवरेट जो पीरियड होता था वो फॉर एवर रहता था, उस वही स्टॉक को बाई करते थे जो फॉर एवर रखने लायक रहता था। इसलिए लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें, शॉर्ट टर्म पर ध्यान न दें। प्रोटेक्ट योर मनी, वॉरेन बफेट का कहना था कि शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उससे ज़्यादा हमें अपना पूंजी बचाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने पर। क्विक प्रॉफिट बहुत कोई कमाते हैं और गंवाते भी बहुत जल्दी है। इसलिए सबसे पहले मेरा व्यू ये होना चाहिए कि पूंजी मेरा सेफ रहे। कमाएंगे बहुत सारा, मार्केट में एंट्री लिए कमाने के लिए, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मीन्स हमें ऐसे स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए जिसमें क्वालिटी हो। मीन्स एवरग्रीन स्टॉक पर ध्यान दीजिए, उसका भले प्राइस भले महंगा मिले, आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलेगा, लेकिन वो स्टॉक में एंट्री लिए हैं तो कभी नुकसान नहीं होगा। मार्केट को झेलने का कैपेसिटी भी वो स्टॉक रखता है। अगर आप वैसे छोटे छोटे प्राइस वाले शेयर भी ले लेंगे जिसका फंडामेंटल बहुत ही घटिया है, बहुत ही अच्छे नहीं है, तो ऐसे में क्वांटिटी बहुत माने कि ज़्यादा मात्रा में आप तो खरीद सकते हैं शेयर को, लेकिन वो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे की गिर सकता है और काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। इसलिए ऐसे कंपनी के स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको विश्वास है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स, आपको जो भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हो, जो स्टॉक आप खरीदे हैं उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, बहुत तरह का प्रॉफिट होता है। डिविडेंड के रूप में बोनस मिलता है, उससे होता है। तो डिविडेंड के रूप में होते हैं जो भी प्रॉफिट, वो आप छोटा अगर शेयर खरीदे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास कम है, तो आपका डिविडेंड से प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर, आप लोगों को पता नहीं होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो उनके डिविडेंड से इनकम करोड़ों में होते हैं और उस डिविडेंड के इनकम को भी री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपका व्यू होना चाहिए, एक इन्वेस्टर का ये व्यू होना चाहिए कि जो हम स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, उससे जो फर्दर मुझे प्रॉफिट गेन हुआ है उसको भी री इन्वेस्ट करें, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस नेगेटिविटी के माहौल में ये ना सोचें कि सभी लोग बेच रहा है तो उसका देखा देखी मैं भी वही काम करूं। ये नहीं, आप स्टॉक मार्केट के नियम का पालन करें ना, कभी नुकसान नहीं होगा। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं मार्केट में नुकसान नहीं सहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो होल्ड करने का उनके पास कैपेसिटी है। ये नहीं सोचते हैं कि नेगेटिव मार्केट हो गया तो अपने पोर्टफोलियो को हम बेच के निकल जाएं, खाली कर दें, पोर्टफोलियो जीरो कर दें। ऐसा नहीं है। सभी को यही करने लगेंगे तो मार्केट में क्यों एंट्री लिए हैं? आप मार्केट के लायक ही नहीं है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट के नियम को समझें, किस बेस पर इन्वेस्टमेंट करना है। आप प्रॉपर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, इसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। अगेन होल्ड करने की कैपेसिटी भी होना चाहिए और इमोशन पर कंट्रोल करें। बहुत सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्क्राइब किए हैं, इसको आपको ध्यान दीजिए। अगर समझ में नहीं आता रिव्यू करके देखिए, तभी आप सभी नियमों को जान पाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।